दोस्तों, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में देखेंगे कि 2025 में जो एग्ज़ाम पैटर्न है दिल्ली पुलिस का, वो कैसे कैसे रहने वाला है। सभी को पता होगा जैसे कि दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो नवंबर दिसंबर में, जो एसएससी का कैलेंडर जारी हुआ उसमें नवंबर दिसंबर में दिखाया गया है कि भाई जो हमारा एग्ज़ाम होगा कांस्टेबल का, वो नवंबर दिसंबर में होगा। ठीक है। और इसके लिए जुलाई से फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। पहले सितंबर था, बट जो एसएससी का रिवाइज कैलेंडर आया है उसमें डेट चेंज हो गई है। उसमें जुलाई से बताया गया कि जुलाई से फॉर्म आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा सीबीटी बेस, हमारा जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम होता है वो सीबीटी बेस होता है, जिसमें कि 100 क्वेश्चन होंगे और पर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, मतलब टोटल 100 ही नंबर होंगे। ठीक है। और हमारी 1.5 घंटे का टाइम रहता है इसमें। ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे, 1.5 घंटे का टाइम रहता है। एक प्रश्न का 1 अंक होगा, मैंने बता दिया। ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। इसमें नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड है, मतलब अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपका एक सही क्वेश्चन का नंबर खा जाएगा, मतलब 4 क्वेश्चन नहीं, आपके 5 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग का थोड़ा ध्यान रखना। अगर किसी की नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो रही है तो आप नेगेटिव मार्किंग को डिक्रीज करने के लिए कोशिश करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा होगी तो आते आते क्वेश्चन भी नेगेटिव में चले जाएंगे। ठीक है। इसके बाद पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। ठीक है। और एमसीक्यू बेस्ड इसमें पेपर होने वाला है जो सीबीटी है। ठीक है। और जो हमारे एग्जाम का पैटर्न है इसमें हमें जो भी बताया गया है कि हमारी जीएस है वो 50 नंबर की आने वाली है। हमारी तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग हमारी 25 नंबर की रहने वाली है। संख्यात्मक अभियोग्यता, मतलब इसमें मैथ्स है वो 15 नंबर का रहेगा और कंप्यूटर हमारा 10 नंबर का। टोटल कितने हो गए? 100 क्वेश्चन, 100 नंबर और 10 अवधि, मतलब 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा हमारा रहने वाला है। इसके साथ ही जो एज के लिए क्राइटेरिया इसमें दिया गया है कि न्यूनतम मिनिमम एज कितनी है, 18। अगर आप 18 के हो चुके हैं तो आप एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है। इसके साथ ही आप मैक्सिमम जो जनरल कैटेगरी होती है उनके लिए 25 होता है। फिर कैटेगरी वाइज इसमें अलग अलग होता है, जैसे ओबीसी वगैरह में 3 साल का रिलैक्सेशन होता है, तो ये इसमें रिलैक्सेशन भी दिया होता है। और इसमें शैक्षणिक योग्यता जो है वो क्या है, बस सीनियर सेकेंडरी, यानी कि आप 12th पास होने चाहिए। अगर आप 12th पास हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, आपको कोई नहीं है रोकने वाला। आपने 12th पास की है एंड आप डायरेक्ट एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद ये फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट होता है उसके मान कर दिए गए हैं, कैसे कैसे होता है। तो जैसे कि लड़कों की हाइट 170 चाहिए, 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है। और लड़की की 157 सेंटीमीटर हाइट जो है यहाँ पर मांगी गई है। ठीक है। इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो मोटर व्हीकल होता है, मतलब जिसको हम लाइसेंस बोलते हैं कि भाई एलएनबी होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल, तो वो सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए चाहिए होता है, मतलब सिर्फ लड़कों के लिए चाहिए होता है, लड़कियों को नहीं चाहिए होता है कि। ठीक है। बस यही इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर हम नेक्स्ट हम जल्दी जीएस की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप सब उससे जुड़ेंगे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, लाइक शेयर करें।